Hello guys, welcome to Zero Peace Classes, day 127. Today we are going to learn how to use the past indefinite tense. आज हम पढ़ने जा रहे हैं past indefinite tense. अब आप सोचोगे प्रेजेंट का W होने वाला था, अब past कैसे आ गया? Have patience. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी WH सेंटेंस नहीं होता, बिकॉज़ इट्स सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं, बस चार होता है ना? अभी हम क्या करेंगे? पास्ट की करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट के बारे में आपको बता देती हूँ. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस मतलब जो काम आपको पता है ना, पास्ट पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, जल्दी ये बताओ. प्रेजेंट क्या है? पहले मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट मतलब क्या है? आप बोलोगे जो काम हो रहा है, जो कोई भी कार्य हो रहा है, क्या होगा? कोई भी कार्य हो रहा है. तो क्या स्टूडेंट, कोई भी कार्य हो रहा है जिसको तो हम कहेंगे प्रेजेंट, आपको सबको पता है. अब पास्ट क्या क्या होगा? पास्ट पास्ट कोई कार्य कोई कार्य कोई कार्य जिसका मतलब प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट इसका मतलब कोई भी कार्य हुआ है. और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग, लाइक मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, आप देख रहे हो, यू आर वॉचिंग. तो मतलब जो काम जो अभी के समय में हो रहा है, अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसमें प्रेजेंट कहेंगे. अब पास्ट क्या होगा? पास्ट पास्ट मतलब कोई कार्य हो चुका है, तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हैं, मैं लिख चुकी हूँ, मैंने लिख दिया था, मैंने ये काम कर लिया था. ओके, मैंने आपको एक चार्ट भी बताया था पहले, ये चार्ट आप ही दिखाती हूँ. आप बोलोगे कि जो चार्ट था तो आपको मैंने प्रेजेंट भी पढ़ाया. जो चार्ट मैंने आपको दिया ना, तो मैंने बताया था आपको वर्क का. ये हमारा वर्क है, इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट. कितने भागों में? 3 भागों. आपको पता था 3 भागों? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. अब आप बोलोगे आपको पता था कि पहले पास्ट होती थी, प्रेजेंट होती थी, फ्यूचर होती है, फिर आपने पहले प्रेजेंट ही क्यों पढ़ा है? क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, जब भी बोलते हैं हम प्रेजेंट ही ज्यादातर बोलते हैं. अब अगर मैं आपको पास्ट पढ़ा रही होती, अगर आपको कोई प्रेजेंट का सेंटेंस आता एग्जाम में, मान लो अगर आपके एग्जाम में प्रेजेंट का सेंटेंस आ रहा, तब क्या करते फिर? मतलब मैंने आपको पहले प्रेजेंट पढ़ाया, जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं, जो काम हो चुका है मतलब मैंने मुझे ये लगा कि जब प्रेजेंट है, पास्ट से पहले पढ़ा रहा, पास्ट से बिफोर पढ़ाना बेहतर है. पास्ट से बिफोर पढ़ाना, पास्ट से पहले पढ़ाना प्रेजेंट बेहतर है. तो पास्ट प्रेजेंट पढ़ा, देन पास्ट, देन फ्यूचर हम पढ़ेंगे. ओके, तो अभी क्या करेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंडेफिनिट. आज ना हम सेंटेंसेस ना स्ट्रक्चर, आज सिर्फ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इतने सारे समझेंगे, सिर्फ समझेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या चीज होती है ना, तो वो सारे समझेंगे. अब आपको पता है, एक बार मैं आपको एक और बार ट्राई कर दूंगा कि जो जैसे हमने क्या किया, प्रेजेंट में कभी कभार क्या लगता है, प्रेजेंट में डू और डज लगता है, डू एंड डज, है ना, लगता है ना डू एंड डज. अब वैसे ही जब पास्ट है ना, पास्ट में भी कुछ लगता है डू और डज से भी. इसका नाम है जे. ओके जे. मैंने 3 तरह की भी लिखी है, कोई बात नहीं, आपको अच्छी लगे आप वो भी लिख सकते हैं, पर या कोई सी. अब आपको पता है इनके कहाँ यूज होते हैं? डू का नहीं पता तो बता देते हैं. डू का यूज होता है आई बी
यू ए, ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होते हैं। दे प्लूरल LURAN, प्लूरल सब्जेक्ट, वो बताए ना प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो उनके साथ प्रयोग होता है। अब जो डज होता है he, she, it, name, single सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब डिड के साथ आप बोलोगे प्लूरल लगेगा सिंगुलर, देखते हैं कौन जीतता है वर्सेस सिंगुलर वर्सेस प्लूरल। ऐसे कंपटीशन करना अच्छी बात होगी। हमें यही सीख मिलती है इस टॉपिक से कि ना ये लगेगा ना ये लगेंगे, दोनों। डिड का कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों ही बराबर हो मेरे लिए। जैसे डिड मान लो आपके पेरेंट्स है ना, तो आपके पेरेंट्स की लाइफ क्या हो, तो अब बराबर हो। डिड साथ लग जाएगा आई वी यू दे ही शी इट। सिंगुलर सब्जेक्ट जो हो सकता है प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल तो शॉर्ट टाइम लिखने का क्या मतलब है, सिंगुलर सब्जेक्ट देन प्लूरल है ना। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर यहाँ पे कुछ आ जाए डू और डज का, तब डू भी लगाएंगे, डज भी लगाएंगे, आप लगाएंगे डिड। प्रेजेंट में डू और डज लगता है, पर पास्ट में क्या लगता है, पास्ट में लगता है वी यूज डिड। किसे यूज करते हैं स्टूडेंट का, डिड। तो नाउ वी विल रफ इट, अब हम फिर रफ करेंगे। अभी जो आप बोलोगे कि तो डेफिनेटली तुम्हें पता है कि था थे ही आएगा। अरे नहीं, था थे नहीं आएगा, इसमें आएगा त ता ते तई ई ऐ, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे। ओके, अगर मैं अभी डेफिनेशन लिखूंगी, डेफिनेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको आप अगर बोर हो जाए, मैं लिख रही होंगी है ना, बोर हो जाते हो। इसलिए पहले मैं लिखूंगी एंड आफ्टर दैट मैं आपको पढ़ाऊंगी। Students, so students, I write it down. अब मैंने लिख लिया, now you will understand. अब मुझे समझेंगे। तो देखो क्या समझेंगे, जब हमें एक एक वर्ड समझेंगे आराम से समझेंगे। जब मैं पास में का भूतकाल, पास में सब होता है जो काम बीत चुका है, अभी मैंने आपको बताया भी है ना। तो पास भूतकाल बीते हुए समय में घटी घटनाओं, हर समय तो घटी नहीं घटनाओं, क्योंकि ठीक है, तो जो भी चीज हुआ हो, ठीक है, को व्यक्त करना हो, मतलब पास में जो चीज हुआ हो और हमें उसे बताना हो, वो कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है। तो जब किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर लिया है, तब वहां पर पास्ट का यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है, तब वहां पर किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे इस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में ता, था, या, ये, ई आदि शब्द आते। तो इस सेंटेंस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें क्या आएगा, ता, था, या, ये, ई ऐसे शब्द आएंगे। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पास्ट है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या होता है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल सेंटेंस पहले करते हैं फिर नेगेटिव करते हैं ना। तो सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज और बाकी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यूज करते हैं। वर्ब फर्स्ट मतलब जैसे बस सिंपल में क्या करते हैं, वर्ब सेकंड फॉर्म करते हैं, बाकी जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यू जो भी सेंटेंसेस होंगे उसके लिए हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो एक और पढ़ते हैं कि जब हमें पास्ट भूतकाल में बीते हुए समय की घटी घटनाओं को व्यक्त करना हो या बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई कोई कार्य किया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में था, या, ये, ई आदि
शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और बाकी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब बाकी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड? अब समझ पाए? Ready? Have any problem, question, doubt? To write in the comment section. Okay, students. So let's begin our journey. So students, I hope you understand. And students, keep it down here. So students, let's do the tips. अब बच्चों हम टिप्स करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मैं कोई भी चैप्टर कवर करा रही होंगी तो उसके मैं कुछ ना कुछ आपको टिप्स दूंगी कि हाँ मतलब की वेट के साथ ये लगता है साथ बोले। अभी हम क्या करेंगे, वेट टिप्स करने वाले। टिप्स जो होंगे दो होंगे पर बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो टिप्स के लिए हम बनाएंगे एयरप्लेन। एयरप्लेन बनाता है ना टिप्स के लिए color. Okay, it will be fun. Okay, I will color. You know, अब tips number 1. Okay, जब present perfect perfect and अरे हमारी आदत पड़ी है present perfect continuous tense पढ़ना, पर है past indefinite indefinite tense, past indefinite tense क्या हो गया स्टूडेंट्स? past indefinite tense में स्टूडेंट क्या है, जब past indefinite tense के नेगेटिव या इंटरोगेटिव, क्या नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हम वहां किससे यूज करते हैं? डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते ओके, मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब अभी जो होने वाला है डिड, वो क्या होने वाला स्टूडेंट? वो यही होने वाला है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी जो डिड है उसके साथ सिंगुलर भी लगता है, प्लूरल दोनों लगता है। दो टिप है जो अभी देंगे। कौन सी टिप है स्टूडेंट? वो टिप ये है कि जब हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव कोई भी सेंटेंस बनाना हो तब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो मैंने आपको वही बताया। तो स्टूडेंट मतलब जो मैंने आपको जो बताया है वही है टिप और एक क्यू। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट लेट्स रिमेंबर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम वहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किस स्टूडेंट? डिड हेल्पिंग वर्ब। So students, I hope you understand. And students, you can learn it. So students, now we are going to learn about express. Okay? So मतलब जैसे indefinite tense में क्या है? Temporary action और क्या था? Habitual. Sorry, एक है present indefinite tense में क्या आता students? था, ये क्या था? वो facts थे और क्या थे? और थे direction, मतलब जो भी थे, मतलब मान लो used to. Okay? यूज टू थे, जो भी चीज थी उनके बारे में हमने जाना था क्या होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, है ना। और हमने ये जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन टेम्पररी एक्शन वर्क स्टार्टेड इन पास्ट फिनिश इन प्रेजेंट यूज प्रेजेंट। ऐसे ही हम
5 इंडेफिनिट टाइप इंग्लिश कर रहे हैं। पहला है एक्सप्रेस टू कंप्लीट एक्शन। एक्सप्रेस टू कंप्लीट एक्शन मतलब जो काम जो खत्म हो चुका है इसके लिए हम किससे यूज करते हैं, एक्सप्रेस टू कंप्लीट एक्शन। दूसरा एक्सप्रेस टू हैबिट। एक्सप्रेस टू हैबिट मतलब जो चीज हमारी हैबिट हो चुकी है, जो हैबिट हमारी हो रही है। जैसे वह रोज मंदिर गया, जब ज्यादा गया, आज गया, कल गया, परसों गया, आज क्यों नहीं गया, आज नहीं गया वो, तो मतलब पास में उसके सारे काम हो चुके हैं। ये मंदिर पास में ज्यादा था। द पास्ट हैबिट बताएंगे। और दूसरा और तीसरा है डायरेक्शन। जब हमें यह बताना हो कि डायरेक्शन बताना हो कि जैसे मुंबई में 10 वर्ष से रह रही हूँ मैं, वह दिल्ली में 12 वर्ष से रह रहा है, ऐसे सेंटेंस। ओके, सो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस चीजों का प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, उनके फॉर्म्स भी देखे हमने, है ना। सो अब कल जो हम करेंगे इनके प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस करेंगे। और स्टूडेंट जैसे मैं आपके यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लास नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ्स पढ़ाती हूँ, कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। आओ बच्चों हम इस वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं, नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। फिर इसके अंदर अब हमें डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर होगा 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर होगा हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा इंग्लिश वाला तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स मेरे इंस्टाग्राम में भी चैनल है आयशा 70208 नाम से, अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहाँ मैं आपको न्यू मैट्रिक दिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंस सिखाती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। So take care of yourself and meet in the next video. Bye.